लूका रचित सुसमाचार 15 उसके 11 में जब आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो लड़का था, जो एक युवा था, वो क्यों अपने बाप से अपना हिस्सा मांगने तक आ गया? न उसकी शादी हुई थी, न उसको बहुत बड़ी जरूरत आई थी जिंदगी में, न उसका पिता उससे नफरत करता था कि वो अपना हिस्सा मांग के अपना अलग घर बनाए, घर बसाए, ऐसा भी नहीं था। लेकिन किस दशा ने उसको, कौन सी चीजों ने उसे इस दिन पर लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने बाप से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगने पर एकदम खड़ा हो गया और वो अपना हिस्सा मांग करके चला गया और उसे उड़ा दिया ऐसे ही व्यर्थ व्यभिचार में, नशे में, जुए में, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में? कौन सी दशा उसको इस चीज पर लाके खड़ी कर दी? आपको मालूम है क्या? क्योंकि वो अपने युवा जीवन में जब वो पिता से अपना हिस्सा नहीं मांगा था, उसके पहले तक उसने अपने रद्दे में, अपने घर बनाते समय, अपनी युवा लाइफ को बनाते समय, उस जीवन में बीच बीच में गलत चीजों को रखा, क्योंकि वही उसका जो रिजल्ट था वो उसको आखिरी में दिखा। वो जब अपने पिता से आधी संपत्ति मांग कर गया, और आपको पता है कि वो किन चीजों में उड़ा दिया, वेश्याओं में उड़ा दिया, यानी गलत कामों में, नशे में, जुए में, उन चीजों में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि पिता से संपत्ति मांगने से पहले वो अपनी जिंदगी में इन्हीं सब चीजों का रद्दा रखता था, और उसका जो घर तैयार हुआ वो पूरी तरीके से व्यभिचार से भरा था, नशे से भरा था, उसको लत लग चुकी थी और उससे छूट ना सका। और वो इतना अपने में पिता से संपत्ति मांगना है क्योंकि मेरे पास ऐसे नॉर्मल खर्चे नहीं हैं, मैं खूब व्यभिचार करना चाहता हूँ, खूब नशे करना चाहता हूँ, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता हूँ, और पिता से मांगा और पिता ने उसको दे दिया। समझाया लेकिन बात नहीं माना, फिर पिता ने उसकी संपत्ति दे दी और वो दूर देश को चला गया और अपनी सारी संपत्ति, जिन चीजों का रद्दा वो तैयार कर रहा था, वही आखिरी में जाकर वो चीजें दिखी। यदि एक आप अच्छे पढ़ने वाले, मसीह पर मन लगाकर चलने वाले, वचन के अनुसार जीने वाले, परमेश्वर का और माता पिता के आज्ञा का पालन करके जीने वाले हैं, तो आप जब अपने पिता से कुछ संपत्ति मांगेंगे तो आप उससे जॉब करेंगे, उससे पढ़ाई करेंगे, या फिर उससे आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा करेंगे। आप उस उड़ाऊ पुत्र की तरह आप अपने जीवन में व्यभिचार, नशे, इन सब चीजों के द्वारा उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को मान करके आप अपने रद्दे को रख रहे हैं और आप अपने घर को बना रहे हैं। जिस चीज का घर बना होगा वो चीजें लोगों को समझ में आएंगी। कच्चा घर होता है, कच्चा जो घर होता है वो दिखता है, हाँ ये कच्चा घर है। पक्का घर जो होता है वो दिखता है पक्का घर है। जो अच्छे से मजबूती के साथ बना होता है, लोग बोलते हैं अरे ये बहुत मजबूत घर है, इसमें पिलर दिए गए हैं, बीम है, ये अच्छे मजबूती के साथ बना है, सीमेंट यूज किया गया, ईंट अच्छे यूज किए गए, ये लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन ऐसे जगह को, ऐसे घर को जिसमें ईंट लगाते ही वो गल कर ख़त्म होना शुरू हो गया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये ख़त्म हो जाएगा घर। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब चिन्ह है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं और आप क्या कदम उठाएंगे। आपके रद्दे से, आपके घर से समझ में आ रहा है। इसीलिए आज मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी जो युवा लाइफ है, जो आपका यूथ जीवन है, ये ऐसे रद्दे को रखे, ऐसे चीजों से बने जिसका फल सफलता, सिद्धता,
और परमेश्वर के वचन में जी करके एक अलग और समृद्धि का जीवन जीने के लिए आपको तैयार कर सके। आमीन। आपने देख पाया कि किस तरह उड़ाऊ पुत्र पहले से ही उसकी जिंदगी में ये सब चीजें इंटर की और वो छुप छुप कर काम करता था। अपने माँ बाप से छुप कर काम करता रहा होगा। उसको भी लगा होगा कि अरे ये करना कोई बात नहीं, कॉलेज में है कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट में है, कोचिंग में है कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ है, युवाओं के साथ में कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन थोड़ी बहुत ही चीजें धीरे 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 जैसे जैसे रद्दा रखता गया और उसका जो घर बन के तैयार हुआ वो नासवान बन के तैयार हुआ और वो इस यहां तक विवश हो गया कि अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगकर चला गया और सारे गलत कामों में पैसे उड़ा दिए और वो भिखारी हो गया। बाइबल कहती है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सुअर चराने का काम मिला, सुअर चराता था और फलियां जो सुअर खाती थी वही फलियां वो खाया करता था। हालेलुया। यदि आज आप नहीं समझते हैं, देखिए मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आपको उत्साहित कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन को आपको दे रहा हूं जो सत्य है, जो सत्य वचन है, जिससे आपकी जिंदगी बनती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो आपसे प्रेम करता है। मैं उसका वचन आपको दे रहा हूं, कोई मोटिवेशन करने के लिए नहीं। आपको ये मैं आपको बातें दे रहा हूं कि आप तुरंत उत्साहित हो जाइए, 2 दिन काम करिए फिर खत्म हो जाइए। परंतु ये सत्य वचन है जो मैं आपको दे रहा हूं। वचन से मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे, आप जिंदगी में अपने सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आप बदलने पाएंगे। आमीन। उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने रद्दे को नष्टता की ओर न रखें, मजबूती से अपने घर को बनाएं। माँ बाप से छुप कर, कलीसिया से छुप कर ऐसे काम ना करें कि आपकी जिंदगी श्रापित हो जाए। और जब आप इन सब चीजों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर आप सोचोगे कि मैं अब व्यभिचार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खुला हो गया अपने पिता से, अपने चर्च से, परमेश्वर से दूर हो गया, मेरी जिंदगी अब सफल है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न परमेश्वर का वचन रोकेगा न माँ बाप रोकेंगे, अब मैं अपनी जिंदगी अपने से जीऊंगा। आपको नहीं पता कि जब आप इन सब चीजों को करते हैं तो वो श्राप आपकी जिंदगी में आता है। अकाल की दशा होगी आपकी जिंदगी में। फूले फलेंगे नहीं, आप रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और शर्मिंदगी महसूस करेंगे जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं। उसको भी लगा कि मैं अपनी संपत्ति पा गया, वाह करोड़पति मैं तो हूं, अब गया। आपको नहीं पता कि जो चीजें लत आपके अंदर लगी है आपको एकदम कंगाल बना के रख देगा। वो 1 रुपए आपके पास नहीं बचेंगे। बाइबल जब आप नीति वचन में कई जगह पे आप पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से लिखा है कि एक व्यभिचार की संगति करने वाला, व्यभिचारिणी की संगति करने वाला, वेश्या की संगति करने वाला किस तरह अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में डाल देता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति कैसे टुकड़े टुकड़े के लिए वो पूरी तरीके से वंचित हो जाता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि अभी मैं जी लूं जैसे जीना है? नहीं, यही तो आपकी जीवन बनाने का टाइम है। अगर वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ ईमानदारी से रहता तो अपनी जिंदगी में वो सक्सेस रहता, लेकिन छुप छुप के थोड़ी थोड़ी से वो चीजें करता था। लेकिन जब उसको और ज्यादा वो चीजें सताने लगी, और ही ज्यादा वो चीजें उसको विवश करने लगी, तो अपने बाप के सामने आकर अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगकर उसे ले भी गया। तो वो आशीषित नहीं था, वो आशीषित नहीं था, क्योंकि जब आप गलत काम के लिए पैसे लेते हैं और आप गलत काम में उसे उड़ाते हैं, आप आशीषित नहीं रहते, आप श्रापित हो जाते हैं परमेश्वर की ओर से और अपने माँ बाप की ओर से। आपने उसने पूरी संपत्ति उड़ा दी और आखिरी में अकाल पड़ गया उस जगह पे।
यदि आज आप नहीं समझते हैं, यदि आज आप नहीं बनाने के लिए अपने जीवन को निर्णय लेते हैं, आज आप निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही हानिकारक होगा जो आप अपनी जिंदगी में आगे देखने वाले हैं।